हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चले। आज 30 अक्टूबर है। हालांकि आज का जो वीडियो है आज थोड़ा सा लेट जा रहा है और डेली मैं आपको वीडियो 6 बजे तक, लगभग 6 से 7 के बीच में मैं वीडियो डेली दे दिया करूँगा। आपको बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आगे सामने आपकी जीडी की वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है, वीडियो की वैकेंसी है। जो भी आपके पेपर हैं उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी करंट अफेयर की आज के टॉपिक। तो सभी का स्वागत है एक बार, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों का, सभी हमारे प्यारे भाइयों का। आज जानते हैं कि राहुल सर एक नई उड़ान चैनल आपके सामने शुरुआत किए हैं और आपके लिए ही शुरुआत किया गया, आपकी सेवा के लिए ही शुरुआत किया गया है। और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, बिल्कुल देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिएगा। ये कह रहा है आपसे, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है, शामिल किया गया। वो कौन सा देश है अपना? तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। अफगानिस्तान है, चाइना है, रसिया है या आपका म्यांमार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच समझ के बताइएगा तो बिल्कुल एकदम सही कर जाएंगे। अभी देखिएगा, उच्च जोखिम वाले देशों की सूची की बात कर रहा है। किसकी बात? उच्च जोखिम। याद करिए हमारे साथ। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा करिए कि पढ़ाई के साथ साथ आपको टॉप 10 क्वेश्चन रट जाए। ठीक है। तो देखिए, उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में ब्लैक लिस्ट में शामिल जो किया गया है, उसे किसे? म्यांमार को शामिल किया गया। किसे भैया? म्यांमार को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, जो म्यांमार की अगर बात करेंगे, म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार के बारे में आप चीज़ों को समझ लीजिए। ये देखिए आपका म्यांमार आपका राइट है। थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे हम FATF नाम से जानते हैं, FATF नाम से, तो म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्या किया गया है? इसे शामिल आपका किया गया है। ठीक है ना। म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों को कारण सूची में जोड़ा गया था, है ना। तो कब, मतलब जो उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में से जोड़ा गया है, वो किस लिए जोड़ा गया, इस बात को आप समझिएगा कि म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के रणनीतिक कमियों के कारण सूची में क्या किया गया, इसे आपका जोड़ा गया FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। अभी देखिए, म्यांमार जो है उत्तर कोरिया और ईरान के साथ साथ इस सूची में शामिल होने वाला ये आपका तीसरा देश बन गया। ये भी आप याद रखिएगा। म्यांमार जो है, इसके पहले मतलब कौन कौन FATF में शामिल है, तो उत्तर कोरिया और ईरान। उत्तर कोरिया ईरान के बाद जो म्यांमार जो शामिल हो रहा है, ये आपका इस सूची में शामिल होने वाला ये तीसरा देश होगा, है ना। याद हुआ आपको पहला क्वेश्चन। तो चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुए? बिल्कुल आप देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं, दो आपके देश है वो। ये आपके एक ऑस्ट्रेलिया है और एक कौन सा आपका जापान, यानी कि डी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। ऑस्ट्रेलिया और एक जापान एक ऐसा देश है जो सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए क्या हुए हैं, अभी हाल ही में सहमत हुए हैं। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं भैया। अभी देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपको दिख रहे हैं इसमें, इसके बारे में चीज़ों को हम बताते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जापान आपका राइट हो जाएगा। अभी देखिए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जो फोमियो किशिडा हैं जापान के, आपको बिल्कुल पता होगा, और एंथोनी अल्बनीज ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शहर पर्थ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। समझौते के तहत देशों के रक्षा बल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक साथ प्रशिक्षण लेंगे और रक्षा खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग को बढ़ावा और मजबूती भी प्रदान करेंगे। बिल्कुल इसको याद रखना मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है, एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ये आप याद रखिएगा, है ना। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया? बिल्कुल देखिएगा। अब देखो,
FATF की वाली बात आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो अलग था, लेकिन ये आपकी ग्रे सूची है, ग्रे सूची। तो ग्रे सूची हटा दिया गया किसको भैया, तो आपको बिल्कुल पता है अपना पड़ोसी देश कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या किया गया है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने अभी पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची से क्या किया है, अभी हाल ही में हटा दिया है ना। अब देखो इसके बारे में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए जो पाकिस्तान है, इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 4 साल पहले इन पर ग्रे लिस्ट में क्या किया गया था, इसको पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था। और पाकिस्तान जून 2018 में अपने आतंकवाद रोध, वित्त पोषण, धन शोधन रोधी साधनों में कमियों के लिए पेरिस स्थित निगरानी संस्था की ग्रे सूची में है। बिल्कुल पाकिस्तान को याद रखेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 21 अक्टूबर 2022 को पेरिस में आयोजित अपनी पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट से क्या किया जाए, हटा लिया जाए, है ना। चलो इतनी बातें समझ में आ गई है। पाकिस्तान के जो अभी राष्ट्रपति हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करेंगे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर आरिफ अलवी। क्या नाम है, डॉक्टर आरिफ अलवी। ये क्या है, पाकिस्तान के भैया ये आपके राष्ट्रपति हैं, यह भी याद रखिएगा, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर फिर आपके सेकेंड आ चुका है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कर, प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे भाई। मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जो पेपर हुआ था यूपी तरफ से PT एग्ज़ाम का, उस PT एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करंट अफेयर और पॉलिटिक क्वेश्चन आए थे, है ना, जितना मैंने पढ़ाया था। तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपका क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर विलय दिवस आपका कब मनाया जाता है। बिल्कुल देखिएगा, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 जुलाई या आपका 26 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर विलय दिवस की बात कर रहा है, तो कब मनाया जाता है भैया, तो प्रत्येक 26 अक्टूबर को, कब, 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस आपका मनाया जाता है। जो आर्टिकल 370 में था जम्मू कश्मीर, इसके बारे में तो आपको याद ही होगा, है ना। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं कि 26 अक्टूबर को जो आपका विलय दिवस मनाया जाता है, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विलय दिवस मनाया जाता है। यह 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है ना। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई। ये क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बना है। बिल्कुल इसको आप जरूर से याद रखना, 26 अक्टूबर की डेट इसको आप जरूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा, है ना। चलो आइए इसके बारे में, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के बारे में आप देखिए और भी क्वेश्चन जो इससे बनते हैं। जम्मू कश्मीर विलय के बारे में थोड़ा सा हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर विलय के बारे में, तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में क्या किया है, विभाजित कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1947 में, ठीक है। इसके बाद रियासतें दोनों देशों में किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी। तो जम्मू कश्मीर के शासक जिनका नाम क्या था, महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था भैया, महाराजा हरि सिंह। और उन्हें स्वतंत्र रहने का क्या किया भैया, फैसला लिया। पाकिस्तान के आदिवासियों और सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय के दस्तावेज पर क्या कर दिया भैया, हस्ताक्षर कर दिया। तो हरि सिंह की भैया वही बात है कि मरता क्या न करता, हस्ताक्षर तो इनको करना ही था। हस्ताक्षर न करते तो जो आपकी कबीलाई थे पाकिस्तानी, वो क्या करते भैया, इनकी हड़प लेते और इनके मृत्यु भी, इनकी जान भी ले लेते, ठीक है। तो भैया इस समय इन्होंने किया, विलय किया और बहुत समझदारी का काम इन्होंने किया था। और अभी हाल ही में करंट का न्यूज़ आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 है, इसको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट तेजी के साथ चलते हैं। क्या करें, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास, जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प, क्या टाइगर ट्रम्प, अभी हाल ही में यानी कि शुरू किया है। तो बिल्कुल देखिएगा, म्यांमार सेना, अमेरिकी सेना, चीनी सेना या आपका रशिया की सेना, क्योंकि ये विशाखापत्तनम की बात है भैया, विशाखापत्तनम। तो इसमें आपको बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आपको पता होगा ये कौन सी आपकी सेना हो जाएगी, ये कौन सी सेना हो जाएगी भैया, म्यांमार सेना। कौन सी, म्यांमार सेना आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार सेना।
तो सॉरी म्यांमार सेना नहीं भैया, अमेरिका सेना कर लीजिएगा। क्या है आपका? अमेरिका सेना आपका राइट हो जाएगा, अमेरिका सेना। और अमेरिका सेना ने अभी विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का क्या किया है, अभी हाल ही में शुभारंभ किया। अमेरिका बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात अमेरिका की आ जाती है तो अमेरिका के जो आपके ट्रम्प जी हैं ये कैसे राष्ट्रपति हैं भैया? आपके जो बाइडन, अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है भैया? जो बाइडन, है ना। और जो बाइडन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के कैसे रहे हैं आपके? 46वें हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लेते हैं। अभी देखिए अमेरिका सेना की बात है तो भारतीय अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का शुभारंभ किया है और 20 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ? संपन्न हुआ। यह अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह आपका दूसरा सहयोग था और पहला अभ्यास भी विशाखापत्तनम में नवंबर 2019 में 9 दिनों की अवधि में हुआ था। इसको भी आप क्या करेंगे? याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा भैया हाल ही में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान आपके कौन बन गए भैया? कौन बन गए आपके पहले भारतीय पहलवान? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडर-23 में तो अमन, अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे इनका नाम क्या है भैया? तो अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत। तीसरा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं अमन सहरावत के बारे में। देखिए अमन सहरावत की अगर बात करें तो 16 वर्षीय अमन सहरावत स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान आपके बन गए हैं। और चलिए चलिए देखिए अमन सहरावत की बात कर रहे थे। किसकी बात? अमन सहरावत। तो अमन सहरावत आपका राइट हो जाएगा। तो 16 वर्षीय अमन सहरावत स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। स्टार लगा के रात डालिए क्योंकि हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है। अभी देखिए भारत ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 6 पदक जीता है। कितना पदक भैया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, याद करना। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में कितना पदक जीता? 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। इससे पहले साजन भानवाला अंडर-23 चैंपियनशिप में पदक यानी कि कांस्य जीतने वाले भारत के पहले ग्रीको रोमन पहलवान आपके बने हैं। ये भी आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो आपको पता होगा इनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्टैपेन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टैपेन इनका नाम है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसको मैंने कई बार पढ़ाया भी है आपको, मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में। अभी देखिएगा रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने आपका जीता है। ठीक है, फिर मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे और फेरारी के अगर बात करेंगे, एक मिनट में प्यारे भाई, मिटाना इसको जरूरी है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ये आपके तीसरे स्थान पर रहे। ये तीनों को याद रखना, क्रम पूछ सकता है। ठीक है, यह मैक्स वर्स्टैपेन की 75वीं पोडियम फिनिश और उनके करियर की 33वीं रेस थी। 2022 सीजन मैक्स वर्स्टैपेन ने 13 रेस आपकी जीती थी। उन्होंने 9 अक्टूबर 2022 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। करंट करनी है, ये भी आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो राहुल सर जीएस गुरु नाम से एक टेलीग्राम चैनल होगा, उसको सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया। फिर कह रहा है आपसे क्वेश्चन भैया, ये कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, बड़ा ही चर्चा का विषय भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको पता होगा। इनका नाम क्या भैया? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। पहले इसको मैंने पढ़ाया भी था। जो अगले प्रधानमंत्री बने थे कौन, क्या नाम था? लीज ट्रस थी। ठीक है ना, लीज ट्रस पहले थी, लीज ट्रस यानी कि पहले लीज ट्रस थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें कि कौन आपके ऋषि सुनक जी जो हैं
ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी देखिए ऋषि सुनक की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है आपका पेनी मारइंट के कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ से बाहर होने के बाद पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री आपके बनने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके साथ साथ देख सकते हैं कि 42 वर्षीय ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेंगे। और बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के अपने पदों के इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक 2 महीने से भी कम समय के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पर बन रहेंगे। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। ये किसने आपका किया? कह रहा ICI, ICC, BCCI, ACO या आपका कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है। बेहतरीन तरीके से सोचे समझे तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से आप आंसर जरूर से ज़रूर आप कर डालेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखना चाहें। कह रहा है अमेरिका की, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री, बिल्कुल देखना मेरे प्यारे भाई। कह रहा अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको बिल्कुल पता है। एस कार्टर जी का क्या हुआ? भी अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, इनका निधन हो गया है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखिएगा एस कार्टर, इनका जो 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अमेरिका के पूर्व क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे अमेरिका के। अगर बात करेंगे 46वें आपके जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है भैया? आपको बिल्कुल पता है, जो बाइडेन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। बेहतरीन तरीके से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें, और ऐसे ही हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि अभी असुविधाओं के कारण थोड़ा सा ऐसे में वीडियो दे रहा हूँ, कंटेंट ऐसे ही दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन में मैं आपसे सामने बोर्ड पर चीज़ों को, पॉलिटी की क्लास, यानी कि संविधान की क्लास, करंट अफेयर की क्लास को डिटेल में चीज़ों को लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को हम मजबूत बनाएंगे। हमारे सभी प्यारे को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और सारे सब्सक्राइब भाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस समय बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर हम और एक से बढ़कर एक कंटेंट को लाते रहेंगे। आर ओ की प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आगे जो है SSC का जितने भी GS के पोर्शन है उसकी भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बस ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहें, बेहतर से अपना प्यार देते रहें। हालांकि आज करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके पास लेट जा रही हैं। कल से 6 बजे तक आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। उसको वीडियो को आराम से देख के नोट्स बनाते रहे हमारे साथ, और बहुत जल्द मैं आपको बोर्ड पर भी मैं आपकी क्लासेस लूँगा। ठीक है, तो सभी हमारे प्यार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल का नाम आप लोग जानते हैं ना, राहुल सर एक नई उड़ान। चैनल को इतना फैलाइए लोगों के पास कि लोगों के पास पहुँच पाए। ठीक है, उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और कोई फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में 6 बजे आपकी करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास में। और एक चीज़ और बता दूं आपको, पॉलिटी क्लास भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, संविधान की क्लास। ठीक है, और GK GS की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।